अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। आप सबको हमारी तरफ से वापस एक प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ मॉर्निंग शो, और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आसिफ रशीद। सामईन नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है खबरों के हवाले से, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के एतबार से बात करेंगे तो आज का दिन इसलिए बड़ा एहतमाम के साथ किया जाएगा प्रोग्राम को, क्योंकि आज डीडीसी की वोट शुमारी का अमल थोड़ी देर में शुरू होना है। इसलिए पल पल का अपडेट उसी तरीके से आपको बताएंगे जिस तरीके से वोटिंग से लेकर आज तक हमने आपका साथ दिया है। आज भी पल पल का अपडेट, हर सीट का अपडेट हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। 9 बजे से वोट शुमारी का अमल शुरू होगा और उम्मीद के मुताबिक पहले रुझानात जो हैं वो 10 बजे के आसपास सामने आ सकते हैं। इसलिए हम आपके साथ रहेंगे पूरे दिन। आज आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की सियासी हलचल चल रही है, और सियासी हलचल से कबल पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है और हो रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ग्राउंड जीरो पर आज चलने की कोशिश करेंगे, कुछ रिपोर्टर से बात करेंगे, कुछ मेहमान श्रीनगर ब्यूरो और जम्मू ऑफिस से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बात आज सबसे बड़ी होगी कि कौन बनेगा सिकंदर, और सिकंदर की बात जो है उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं, आप इस नशरियात को फटाफट से हमारे फेसबुक पर भी देखेंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और लाइव अपडेट्स के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जरूर आइएगा। सेपरेटली हमने एक कॉलम बनाया, एक पेज खोल दिया है जहां पर आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल अहवाल दिखेगा, जहां पर आपको वीडियो लिंक्स दिखेंगे, तो आप खुद भी देख सकते हैं घर बैठे कि 2G पर भी कि 4G की पूरी सहूलियात के साथ, यानी फुल कवरेज के साथ इलेक्शन का अपडेट आप वहां पर देखेंगे। लेकिन खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे, और अभी तक की सबसे बड़ी खबर, 2-3 खबरों से पहले शुरुआत कर देते हैं आपको कि क्या कुछ वायरस और दीगर सियासी हलचल है, और उसके फौरन बाद फटाफट से डीडीसी के इंतखाबात पर भी आएंगे। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर, शुरुआत जरा करते हैं वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर की खबर के साथ, क्योंकि तारीख का एक और दिन भी आज है। बिल्कुल, काफी अहम दिन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब है। 100 बरस मुकम्मल हो चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और वजीर आजम आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी ऑनलाइन वर्चुअल मोड के जरिए आज इस तकरीब में शामिल होने जा रहे हैं। सदर हिंद, नाइब सदर और वजीर तालीम भी इस तकरीब का हिस्सा आज बनेंगे। लेकिन वर्चुअल आज ये मीटिंग है, बड़ी और अहम तकरीब। 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस मुल्क के सबसे बड़े इदारे की, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, डिसिप्लिन के लिए और यहाँ के विजन जिस तरीके से जो रहा इस यूनिवर्सिटी का, और तलबा की कामयाबी को लेकर अब तक कई बरसों से सरे फहरिस्त रही है यूनिवर्सिटी, टॉप 10 में भी रही है। उस यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर पहली बार पिछले 70 वर्षों के दौरान जब किसी वज़ीर आज़म को यहाँ पर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया हो, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज की तकरीब में और उन रास्तों पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, वहां पर किस तरीके से बैनर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, खैर मकदम किया जा रहा है वज़ीर आज़म का, वज़ीर तालीम का, और इजहार तशक्कुर भी, क्योंकि तकरीब में जिस दिन उन्हें इन्वाइट किया गया था उसी दिन उनके दफ्तर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि वो इस तकरीब का हिस्सा होंगे, यानी कंफर्मेशन कर दी थी। तो 1 दिसंबर 2020 को इस यूनिवर्सिटी को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं आज, यानी 22 दिसंबर को इंपॉर्टेंट दिन, इसलिए आज एक तकरीब होगी। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें वज़ीर आज़म बतौर मेहमान खुसूसी आज शामिल होंगे, और अलीग बरादरी से वो वर्चुअल मोड के जरिए आज खिताब करने वाले हैं। दूसरी तरफ सदर हिंद रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू नायब सदर और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी आज की तकरीब का हिस्सा होंगे। सबकी नजरें इस पर। ठीक 11 बजे वज़ीर आज़म का खिताब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से आज इस 7 साला तकरीब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खबर के बाद फटाफट से बढ़ते हैं आगे, कुछ अहम खबरों की और भी आपको लिए चलती हैं, और बात जरा किसानों की भी करते हैं, क्योंकि किसान लगातार सरापा एहतिजाज है, और इस एहतिजाज के बीच क्या कुछ अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। इस तहरीक के आज 27 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। 27वें दिन में आज का यह एहतिजाज दाखिल हो गया है। मजीद 11 किसान आज भूख हड़ताल पर जाएंगे, और दूसरी तरफ सरकार ने एक बार फिर किसान लीडरों को मीटिंग की पेशकश की है, बातचीत के लिए बुलाया है। लेकिन उससे पहले आज का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि 11 किसान, एक तरफ कल 11 किसानों की तरफ से 24 घंटों के लिए भूख हड़ताल की गई, तो आज मजीद 11 किसान
भूख हड़ताल पर रहेंगे। 8 बजे से इनकी भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है, मगर आज ही किसान लीडरों की दिल्ली सरहद पर मीटिंग होने जा रही है और 40 तंजीमों के जो रहनुमा है वो हतमी फैसला लेंगे कि क्या सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत होगी या नहीं। इसके लिए आज रास्ता साफ किया जाएगा, लेकिन इंतजार इस बात का कि एक तरफ 27वें दिन में ये तहरीक दाखिल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ किसान लीडरान की बड़ी और इंपॉर्टेंट मीटिंग आज होने जा रही, जिसके बाद सरकार को आगाह कर दिया जाएगा क्या किसान आगे बातचीत चाहते हैं या नहीं, हतमी फैसला हो जाए। इधर किसान तहरीक के मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार ने जिस तरीके से खत किताबत का सिलसिला शुरू किया है, ये दरअसल वक्त को जिया करने का सिलसिला है और यही वजह है कि ये वक्त को जो है ज़ाया किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से टाइम गेन किया जाए। आज भी मुख्तलिफ किसान लीडरों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो सरकार के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात जामिया और ठोस बात पर हो, न कि सिर्फ मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात। डॉक्टर दर्शन पाल, सदर क्रांति कृषि किसान यूनियन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वज़ीर ज़राअत जब चाहे बात करें, लेकिन मामला वही है कि अमेंडमेंट नहीं, कानून को ख़त्म किया जाए। बलदेव सिंह, जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद किसान सभा पंजाब की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जिस शदीद सर्दी में किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर डेराजन है और लगातार एहतजाज कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हुकूमत ख्वाबगाहों से बाहर आकर देखे कि किसान क्या कुछ चाह रहा है। एसी कमरों में बैठकर किसानों के तकदीर का फैसला नहीं किया जा सकता है और जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, किसी भी कीमत पर उन्हें ये चीज़ कबूल नहीं है। किसान के तेवर तेज, इस बीच सरकार एक बार फिर यह उम्मीद लगाई हुई है कि किसान नेता सामने आएंगे, बातचीत होगी। अब होगा क्या, इसका थोड़ा ऐसा इंतजार आपको और करना होगा, उसके बाद ही पता लग सकता है कि आगे की हिकमत अमली क्या कुछ हो सकती है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको बतानी है डीडीसी की भी खबर। इससे पहले कि डीडीसी पर आए, बड़ी बड़ी 2 4 5 खबरें आपके सामने रखनी है। तीसरी बड़ी खबर जो दिल्ली से ही डेवलप हो रही है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर, इस खबर को काफी ज्यादा अहमियत के साथ देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पुरानी कमान को दोबारा मजबूत करने की कोशिशें तेज हो रही हैं और कांग्रेस के नाराज लीडरान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। प्रियंका गांधी और गुलाम नबी आजाद के दरमियान मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के जरिए सभी लीडरान से बातचीत का रास्ता साफ किया जा रहा है, जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से तैयार किया गया है। प्रियंका गांधी की कोशिशें अब तक रंग लाई है। बड़ी और अहम मीटिंग जो कि पिछले दिनों भी हुई और पार्टी सदर सोनिया गांधी की क़यादत में तमाम सीनियर लीडरान को बुलाया गया था, मुलाकात हुई थी। ये वो लोग जो अगस्त में 23 लीडरान ने जिन्होंने तहरीरी खत लिखा था पार्टी सदर को, पार्टी के अंदर टॉप से बॉटम तक तब्दीलियों की बात जरूर कही थी, लेकिन अब उन सभी नाराज लीडरान को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसमें जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ बातचीत का दौर भी शुरू हुआ। दीगर लीडरों से भी मुज़ाकरात का अमल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक जो प्रियंका गांधी वाड्रा की कोशिशें थी वो रंग लाती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की और दीगर लीडरान तक भी एक क्लियर कट मैसेज पहुंचाया कि बातचीत के साथ ही रास्ता साफ होगा और पार्टी को बुनियादी सतह पर भी मजबूती प्रदान करने में, मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। और इसके लिए इस वक्त जो कोशिशें की जा रही है उसमें बड़ा और इंपॉर्टेंट मोड़ यह है कि 2 सीनियर रहनुमाओं के साथ मुलाकात करने की बात आ रही है और दीगर लीडरान जिनकी तरफ से अगस्त के महीने में पार्टी के अबूरी सदर को तहरीरी खत रवाना किया गया था, उन्हें भी बातचीत के लिए तैयार इस वक्त किया जा रहा है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और तीसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं। और तीसरी बड़ी खबर जिसने आलमी सतह पर बहुत ज्यादा परेशानियां इस वक्त सामने रखी है और उस परेशानी के बीच भारत ने भी अपना मौकफ सख्त कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस एक और शक्ल में सामने आ रहा है और जिस तरीके से यूके और दीगर शहरों के अंदर से लगातार खबरें सामने आ रही है, उस बीच मुल्क के अंदर अब एक नई बात भी सामने रखी गई है और कहा गया कि जिस तरीके का वायरस सामने आ रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है और कोविड-19 को लेकर हर मुमकिन इकदाम उठाएगी सरकार। इस वक्त सरकार की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि यूरोप से अमेरिका तक कई ममालिक में जहां पर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है, कोविड वायरस से बचने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और
CSIRF चीफ का बयान भी सामने आया है और उनके बयान के मुताबिक जो दुनिया में कोविड की नई किस्म की पहचान हुई है, इसके लिए बाज़ाब्ता जो अब तक जो वैक्सीन तैयार की गई है, कोविड वैक्सीन वायरस से निपटने के लिए मौसर साबित होगी, जिसका दावा दोबारा कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि दुनिया के सामने इस वक्त बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहा है, जो बर्तानिया के साथ साथ दीगर ममालिक के अंदर भी इस वक्त कोविड-19 की एक और लहर ने कई इलाकों को, कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है और एक नई किस्म के वायरस की जहां पर पहचान हुई है, जिसके बाद मुतअद्दिद जो ममालिक है, यूरोपीय ममालिक, उन्होंने बर्तानिया के साथ अपने राब्ते मुनक़ता कर दिए। आइसोलेशन में बर्तानिया चला जा रहा है और लगातार एक के बाद एक मुल्क की तरफ से हवाई पाबंदियां जो है वो लगा दी गई है और भारत ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल 31 दिसंबर तक ये पाबंदियां जो है वो बरकरार रहेंगी। ताहम मुल्क के अंदर फिलहाल इस वायरस की कोई तस्दीक नहीं है और जो वैक्सीन तैयार हो रहा है, माहिरीन का मानना है कि ये वैक्सीन कहीं ना कहीं कारामद साबित होगा उस वायरस के लिए भी जो वायरस इस वक्त दोबारा से सर उठा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। चलिए जी, इस खबर के बाद बढ़ते हैं जरा जम्मू कश्मीर की और फटाफट से, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से डेवलप हो रही है और खबर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर से आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट सरेंडर करने पर आमादा हुए हैं और 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है। सरेंडर करने वाले मिलिटेंटों से हथियार भी बरामद किए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है। देर शाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन में तेजी लाई थी। हालांकि ऑपरेशन कल बाद दोपहर सर्च ऑपरेशन की शक्ल में जो शुरू हुआ था वो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ, गोलियों का तबादला हुआ एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान। हालांकि किसी तरह के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई, लेकिन 2 मिलिटेंट जिनका बताया जा रहा है जो मकामी हैं, अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है 2 मकामी मिलिटेंट हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, जिनसे हथियार भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद किए हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के अंदर जहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था कल बाद दोपहर से, लेकिन आज सुबह होते होते ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर और उसके बाद इस तरह के यहां पर हालात बने जहां पर 2 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी कर दी, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार छोड़ने का फैसला कर दिया। साउथ कश्मीर से बड़ी खबर जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी खुद पुलिस ने कर दी है। इधर सरकार की तरफ से जो बात सामने रखी जा रही है और एजेंसीज की तरफ से जो बात सामने रखी जा रही है, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इससे कई चीज़ें अब सुलझती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने सरेंडर किया है उनके ऊपर कई संगीन इल्ज़ामात भी थे, जिनमें PSO के ऊपर फायरिंग का मामला भी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कुलगाम के अंदर 2 मिलिटेंटों ने सरेंडर कर दिया है वालिदैन की दरख्वास्त पर और पुलिस की कोशिशों के बाद 2 मिलिटेंटों ने एनकाउंटर साइट से सरेंडर किया। दोनों मिलिटेंटों के बारे में कहा जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट जो उनकी है वो PSO जो PDP के लीडर नटीपुरा के अंदर गुज़श्ता दिनों फायरिंग हुई थी उनमें उनकी बराह रास्त जो है वो शमूलियत थी और कुल मिलाकर 12 मिलिटेंटों ने अभी तक हथियार डाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एनकाउंटर साइट्स के दौरान। यानी इस साल में तकरीबन 12 मिलिटेंटों ने खुद सुपुर्दगी की है उस वक्त जब एनकाउंटर चल रहे थे। अब तक के जो आदादोशुमार सामने आए हैं उसमें जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट मुखालिफ जो कार्रवाइयां रही हैं, रवां साल 91 एनकाउंटर्स हुए, जिसमें 70 से ज्यादा झड़पें जनूबी कश्मीर के अजला के अंदर हुई। इन झड़पों में 180 मिलिटेंट हलाक हुए, करीब 70 झड़पें सिर्फ जनूबी कश्मीर में अब तक हुई है और इन ऑपरेशंस के दौरान 180 मिलिटेंट जो हलाक हुए हैं, इनमें 12 जो अब तक आदादोशुमार बताते हैं कि जिन मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ा गया है, तो इनमें आज के भी 2 ऐड कर लीजिएगा तो ये 14 हो जाते हैं अगर इन आदादोशुमार को ऐड कर दिया जाए जो अब तक सरेंडर हुए। या 1 दर्जन से ज्यादा ये तादाद बढ़ जाती है जिन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज से ऑपरेशंस के दौरान हथियार छोड़ने का फैसला किया है। तो आज के 2 मिलाकर भी ये 14 तक तादाद पहुंच जाती है, जबकि इन 91 एनकाउंटर्स में शुमाली कश्मीर में या फिर श्रीनगर और गांदरबल के इलाकों में या जम्मू सूबे के अंदर बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा अगर झड़पों की वजह से कोई सुर्खियों में इलाका रहा है तो वो शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम 4 अजला में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें 91 में से 70 से ज्यादा
जो अब तक ऑपरेशन इन इलाकों में हुए और अब तक 180 मिलिटेंट हलाक हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ। 91 झड़पें, 180 मिलिटेंटों की हलाकत, सरकारी फिगर्स इस तरीके का बता रही है। और 11 मिलिटेंटों को एनकाउंटर साइट के पास ही जो है वो गिरफ्तार किया गया है या उन्होंने खुद सुपुर्दगी की है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं क्योंकि एक तरफ से जहां एनकाउंटर चल रहे थे वहीं पर खुद सुपुर्दगियां भी हो रही है। और जम्मू रीजन के अंदर कुल मिलाकर इस साल के अंदर 10 बार गन फाइट्स हुई है, एनकाउंटर्स हुई है, जिनमें कुल मिलाकर ये 10 के जो गन फाइट्स हुए इसमें भी मिलिटेंट मारे गए हैं। और साउथ कश्मीर जोन की जगह पर बात करें तो 70 से ज़्यादा मकामात आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर लगातार एनकाउंटर्स हुए हैं। और उन एनकाउंटर्स के अंदर बड़ी कामयाबी भी पुलिस को मिली है, जिनमें रियाज नाइकू, डॉक्टर सैफुल्ला जैसे टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर भी मारे गए हैं। और इसके साथ साथ जब आप इसी साल को देखेंगे तो न सिर्फ लश्कर और जैश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर्स की भी गिरफ्तारियां इस साल के दौरान हुई है। तो यहां पर जनाब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो डीडीसी दंगल के हवाले से जो अब थोड़ी देर में स्ट्रांग रूम्स का दरवाजा खुलने जा रहा है, सीधे हम वहां की बात करेंगे। श्रीनगर जम्मू से गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, ग्राउंड जीरो से आपको पल पल का अपडेट बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।